साइंस क्लास 8 चैप्टर माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो मॉड्यूल 6 मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हेलो फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स के मेडिसिनल यूजेस डिस्कस करेंगे। तो चलिए बताइए कि कभी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं? The doctor gives you some antibiotic tablets और capsules और injections, है ना? डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स के टैबलेट्स, कैप्सूल्स या इंजेक्शंस देते हैं। क्या कभी सोचा है आपने कि एंटीबायोटिक क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है? तो फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स का सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सरप्राइजिंग ना, पर ये सही है। एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद एक बात और, वो ये कि ये एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। तो क्या है एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई से प्रोड्यूस की जाती हैं और हमारी बॉडी में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। The medicines produced by microorganisms, bacteria and fungi that kill or stop the growth of disease-causing microorganisms present in our body are called antibiotics. तो समझ आ गया ना कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? फ्रेंड्स, आजकल बैक्टीरिया और फंजाई से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की जाती हैं। These days, a number of antibiotics are produced from bacteria and fungi. For example, streptomycin, tetracycline, erythromycin, and penicillin. Penicillin was the first antibiotic that was produced from a fungus, and this fungus was called Penicillium notatum. फ्रेंड्स, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की गई थी वो थी पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन एक फंगस जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम है, उससे प्रोड्यूस किया गया था। आपको पता है पेनिसिलिन ड्रग डिस्कवर कैसे हुई थी? चलिए आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, ईयर 1929 में एक स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिनका नाम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, वो एक बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई पर वर्क कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक फंजाई ग्रीन मोल्ड, जिसे पेनिसिलियम नोटेटम कहते हैं, उसके स्पोर्स को अपनी कल्चर प्लेट्स में से एक प्लेट पर देखा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ग्रीन मोल्ड की वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा। द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इन फैक्ट, इट किल्ड मेनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम ने बहुत सारे बैक्टीरिया को किल भी कर दिया। और इस तरह से फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया कि पेनिसिलियम बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर सकता है और उनको किल भी कर सकता है। और इस तरह से पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन ड्रग की डिस्कवरी हुई। सो इन दिस वे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड। सो हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? किसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया? एब्सोल्युटली राइट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स को वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके प्रोड्यूस किया जाता है और फिर इन एंटीबायोटिक्स को अलग अलग डिजीजेस को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू क्योर मेनी डिजीजेस। फ्रेंड्स, आपको पता है एंटीबायोटिक्स सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही यूज नहीं होता। एंटीबायोटिक्स को लाइव स्टॉक यानी फार्म एनिमल्स जैसे कि कैटल और पोल्ट्री यानी वो बर्ड्स जो एग्स प्रोड्यूस करती हैं,
तो एंटीबायोटिक्स को लाइव स्टॉक और पोल्ट्री की फीड में, उनके खाने में यूज किया जाता है और इस तरह से इन एनिमल्स को बहुत सारे इन्फेक्शंस यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीजेस से बचाया जाता है। एंटीबायोटिक्स इवन प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। सो एंटीबायोटिक्स आर मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री to check microbial infections in animals. Antibiotics are also used to control many plant diseases. अब फ्रेंड्स, हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स को बहुत सी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, पर एंटीबायोटिक्स को यूज करते समय कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये प्रिकॉशंस क्या हैं? चलिए देखते हैं। पहला ये कि एंटीबायोटिक्स को केवल एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही यूज करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। दूसरा कि डॉक्टर ने जो भी एंटीबायोटिक्स एडवाइस की है उसका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। इससे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। थर्ड है कि जब हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत ना हो तो हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए और इवन रॉन्ग डोज भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से जब बाद में कभी एक्चुअल नीड पर एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं तब तक वो इनइफेक्टिव हो जाती हैं, वो काम नहीं करती। और अगर एंटीबायोटिक्स अननेसेसरीली ली जाएं तो वो बॉडी में प्रेजेंट बेनिफिशियल बैक्टीरिया को किल भी कर देती हैं। So we should never take antibiotics when not needed or in a wrong dose. And there are two reasons for this. ये दो reasons कौन-कौन से हैं? अभी पढ़ा था हमने। बिल्कुल सही, antibiotics become ineffective. Antibiotics ineffective हो जाती हैं and antibiotics kill the beneficial bacteria in the body. एंटीबायोटिक्स बॉडी में प्रेजेंट बेनिफिशियल बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स, जब भी कभी आपको कोल्ड या फ्लू होता है तो आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। यू शुड नेवर टेक एंटीबायोटिक्स इन केस ऑफ कोल्ड एंड फ्लू। व्हाई? लेट मी टेल यू द रीजन. Cold and flu are caused by viruses, so antibiotics are ineffective against them. Cold और flu वायरस से होने वाली डिजीजेस हैं और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस को ठीक कर सकती हैं। वो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती और इसीलिए वायरल डिजीज के केस में एंटीबायोटिक्स लेने का कोई फायदा, कोई एडवांटेज नहीं होता। समझ आ गया ना आपको? गुड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने इस मॉड्यूल में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस मॉड्यूल में सबसे पहले पढ़ा कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। The medicines produced by microorganisms, bacteria and fungi that kill or stop the growth of disease-causing microorganisms present in our body are called antibiotics. Examples of antibiotics are streptomycin, tetracycline, erythromycin and penicillin. Penicillin was the first antibiotic that was produced by a fungus called Penicillium notatum. Alexander Fleming discovered penicillin. Antibiotics are used to cure many diseases. और लास्ट में हमने पढ़ा कि एंटीबायोटिक्स लेते समय कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। और ये प्रिकॉशंस क्या हैं? Precautions while taking antibiotics are: antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor.
Second, you must complete the course of the antibiotics prescribed by the doctor. Third is, we should never take antibiotics when not needed or in a wrong dose, because antibiotics become ineffective and they kill the beneficial bacteria present in the body. And last is, we should never take antibiotics in case of cold and flu. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने एंटीबायोटिक्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करने के बाद उसे अपनी नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद बना रहे।